इस वीडियो में आपका स्वागत है और यह वीडियो प्राइस एक्शन कोर्स का पहला पार्ट है जो मैं शुरू करने वाला हूं। स्टॉक मार्केट में आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्राइस एक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारा चार्ट एनालिसिस का। तो सबसे पहले इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज से मैं ये वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। और ये सारे वीडियोस मेरे जितने भी हैं सारे के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा के लिए, सभी लोगों के लिए ये एकदम फ्री है। जो बिगिनर ट्रेडर है वो लोग एकदम आसानी से और सरल भाषा में समझ सकते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्कआउट करता है। और इस कोर्स में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक काफ़ी डिटेल में आपको नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आधी अधूरी चीज़ें देखेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा और आधे अधूरे ज्ञान से आपको सिर्फ असफलता ही प्राप्त होगी। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप उसे पूरा देखिए, पूरी अच्छी तरीके से समझिए। और अब देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा प्राइस एक्शन का फर्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी आम मार्केट की तरह स्टॉक मार्केट भी डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। इसमें जो कीमतें होती हैं वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती है। जितनी ज़्यादा मांग होगी किसी चीज़ की उसके भाव उतने बढ़ेंगे, और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो उस चीज़ के भाव गिर जाएंगे। तो ये एकदम बेसिक फंडामेंटल है स्टॉक मार्केट का, डिमांड एंड सप्लाई। इसी पर सारी कीमतें निर्भर करती हैं। अब अगर किसी भी चीज़ को हम बिना सीखे करने जाते हैं तो उसमें असफलता के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और स्टॉक मार्केट तो पूरा का पूरा गेम ही है प्रोबेबिलिटी का, तो इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप क्या अपना पूरा का पूरा कैपिटल जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा सारा का सारा गंवा देंगे इन भाई की तरह, और इसी तरीके से फिर आपका ये हाल हो जाएगा। देखिए अब आ जाते हैं हम 4 स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कि इन चारों स्टेप्स में सारी की सारी ट्रेडिंग आ गई। तो इस तरीके से देखिए, पहला स्टेप है हाउ टू ट्रेड। इसमें हम सीखते हैं कि ट्रेड को किया कैसे जाता है। जैसे किसी शेयर को हमें खरीदना है, किसी स्टॉक को खरीदना है, तो वो खरीदेंगे कैसे और बेचेंगे कैसे, उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट स्टेप में आ जाती हैं। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसमें हम सीखते हैं हमारा प्राइस एक्शन, कि चार्ट अपना कैसे पैटर्न्स बना रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। तो ये सारी चीज़ें आप प्राइस एक्शन से एक बार सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो आता है वो रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट में ये रहता है कि आप जितनी भी कैपिटल लगा रहे हैं तो आपको उस कैपिटल पर कितना रिस्क लेना है, कितना आपका आरओआई होना चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपका लॉस और प्रॉफिट को जो मैनेज करता है उसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टेप है वो है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये तीनों स्टेप एक तरफ और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का स्टेप एक तरफ हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आप भले ही कुछ भी सीख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा मार्केट को लेकर, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बने रह सकते। आपको मार्केट में लॉस ही मिलेंगे फाइनली। अगर आपने एक दिन प्रॉफिट कर भी लिया तो नेक्स्ट डे आप उसको लॉस कर जाओगे, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, साइकोलॉजी सही नहीं है। ये हमारे 4 स्टेप है पूरा ट्रेडिंग के। तो इन चारों स्टेप को 1 बाय 1 आप प्रोसेस से सीख सकते हो, और इस कोर्स में आपको ये चारों स्टेप मैं आप बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। अब देखिए यहाँ पर मार्केट को एनालिसिस करने के भी कई तरीके होते हैं। तो बेसिकली 4 तरीके हैं: फंडामेंटल, टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और प्राइस एक्शन। ये हमारे एनालिसिस के 4 पार्ट हैं जिससे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम करते हैं उस कंपनी का एनालिसिस, उसके जो सेल्स फिगर है, एक्सपेंस के फिगर है, नेट प्रॉफिट वगैरह है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उस कंपनी के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बाद हम उसी कंपनी की जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं कि वो सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, कि हम इसमें इन्वेस्ट करें तो हमें कुछ प्रॉफिट गेन हो सके। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक, कि अभी जो है इस वक्त कंपनी कंडीशन में है और जो इंडस्ट्री इस कंडीशन में है, इससे आगे ये कितना परफॉर्मेंस दे सकती है। और उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। ये वो कंडीशंस है जैसे कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह बन रही है उस इंडस्ट्री या उस कंपनी की जो इफेक्ट कर सकती है, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ों को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें एनालाइज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर।
यानी कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 6 महीने से लेके 5 साल या 10 साल या 15-20 साल उसके ऊपर, वो लोग अधिकतर ध्यान देते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे। अब इसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं प्राइस चार्ट्स और कुछ इंडिकेटर्स वगैरह का यूज करते हैं और ऑसिलेटर्स का भी यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग अधिकतर शॉर्ट टर्म ट्रेडर करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी एक ट्रेड में लंबे समय तक बने नहीं रहना होता है। निश्चित थोड़े से समय में उन्हें अपना प्रॉफिट या लॉस करके उस ट्रेड से एग्जिट करना होता है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस उन लोगों के लिए काफी कारगर सिद्ध होता है। इसके बाद आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। तो इस तरीके की जो एनालिसिस है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसका उपयोग ज्यादातर हेज फंड मैनेजर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो बैंक की प्रेप डेस्क वगैरह होती है वो लोग करते हैं। इसमें एक सेक्टर का या किसी खास कंपनी का पी रेशियो, पीयर टू पीयर कंपैरिजन ऑफ कंपनीज देखते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों का एक कैलकुलेटिव वो लोग बनाते हैं। उसके बाद अपने ट्रेड करने के लिए एनालाइज करते हैं और फिर ट्रेड लेते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है ये अधिकतर यूज की जाती है FIIs, DIIs या बैंकिंग सेक्टर द्वारा। आमतौर पर देखा गया है कि बहुत सारे ट्रेडर इंडिकेटर को देखकर अपने ट्रेड्स बनाते हैं, लेकिन इंडिकेटर सिर्फ आपको प्राइस और वॉल्यूम का प्रोसेस करके एक इंडिकेटर बना के बताता है, लेकिन वो मार्केट का आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता सकता, मार्केट का चार्ट पैटर्न आपको नहीं बता सकता। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है इसी वजह से, क्योंकि वो लैगिंग हो जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है स्टॉक मार्केट में जितने भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो इंडिकेटर वगैरह पर ज्यादा ध्यान देते हैं और वो उसके हिसाब से ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चार्ट एनालिसिस में अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है बस फटाफट पैसा बन जाएगा, बट ये एक लेंथी प्रोसेस है। इसको एज अ बिजनेस आप ट्रीट करिए और इसको अच्छे से लर्न करना पड़ता है, तभी आप जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरीके से खराब है ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही आपको मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स है बन रहे हैं वो सब समझ में आते हैं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस भी एक हद तक सही है। आपको 50% टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा आपको सबसे बढ़िया हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, प्राइस, और उसके व्यवहार को लेकर ही बना है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीमतों में, यानी प्राइजेस पे। और हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, इन प्राइजेस के ऊपर नीचे जाने से ही हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। तो इसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं हमारे प्राइस एक्शन के ऊपर। तो प्राइस एक्शन में जो एनालिसिस होता है वो होता है करंट एंड रिसेंट प्राइसेस पर, मार्केट ट्रेंड पर और मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। प्राइस एक्शन के बेसिक एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसे मल्टीपल एसेट क्लास में यूज़ किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा इसको किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और ट्रेडिंग पोर्टल पर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से गेम है हमारा प्रोबेबिलिटी का, और इसमें प्राइस एक्शन एक एनालिसिस का टूल मात्र है। तो इसको सीखने के बाद पूरी तरीके से आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इसे सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। इससे आपका एनालिसिस और बेटर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वीडियो का, पार्ट 1 या पार्ट 0 भी इसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारा प्राइस एक्शन के बारे में और सारा कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में जो बेसिक होता है वो चीज़ें। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके पूरा कोर्स दे सकते हैं।